कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। हर साल भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत के प्रभाव से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अजय एकादशी 2025 के शुभ मुहूर्त और तिथि, पारण का शुभ समय, व्रत से जुड़े कुछ खास नियम, इसकी पौराणिक कथा और भी बहुत कुछ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी सोमवार 18 अगस्त की शाम 5:22 से और इसका समापन होगा मंगलवार 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार के दिन रखा जाएगा और इसका व्रत पारण किया जाएगा 20 अगस्त को सुबह 5:35 से 8:29 के बीच में। अब जाने इसकी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी स्वच्छ वस्त्र इस दिन धारण करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। अब अगर आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में या अलग से एक चौकी लगाकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर फोटो या फिर मूर्ति की स्थापना करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति नहीं है तो जो भी स्वरूप आपके पास भगवान विष्णु का हो, जैसे कि बाल गोपाल हो, श्री कृष्ण, श्री राम, जो भी स्वरूप आपके पास हो आप उसकी स्थापना करें। अगर आपके पास भगवान की मूर्ति है तो उसका पंचामृत गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र नहीं है तो वस्त्र की भावना से जनेऊ या कलावा अर्पित करें। माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। अब भगवान का तिलक करें, माता लक्ष्मी का तिलक करें। भगवान का तिलक पीले चंदन से करें, उसके ऊपर से थोड़े से तिल लगा दें। ध्यान रहे एकादशी व्रत में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें। अंत में भगवान की आरती करके सभी में प्रसाद बांटें। तो इस तरह से आपको सुबह के समय भगवान की पूजा करनी है। इस दिन जितना हो सके भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्र नाम का शाम के समय आप अवश्य पाठ करें, रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर एक बार फिर से भगवान की पूजा आराधना करें। ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। भोजन ना करा सकें तो अपने सामर्थ्य अनुसार धन का दान आप जितना हो सके उतना अवश्य करें। एकादशी व्रत में दान की बड़ी महिमा बताई गई है। अब जाने हमें इस दिन क्या करना चाहिए। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि पर आप एक समय ही भोजन करें। भोजन सूर्यास्त से पहले पहले कर लें और तुलसी पत्र दशमी तिथि के दिन ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि माना जाता है एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। अब जाने कि इस व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में हमें भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमें बाल और नाखून इस दिन नहीं कटवाने चाहिए। बिस्तर पर सोने की बजाय इस दिन ज़मीन पर सोना बहुत ही उचित माना जाता है। एकादशी व्रत में अपने मन को शांत रखें। किसी भी प्रकार के तामसिक विचारों या बातों को अपने मन में ना आने दें। इनसे दूरी बनाए रखें। इस दिन झगड़ा ना करें, किसी पे चिल्लाएं ना। अब सुनिए इसकी व्रत कथा। अजय एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक चक्रवर्ती राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। उन राजा के पास धन धान्य की कोई कमी न थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब राजा का सारा राजपाट समाप्त हो गया। यहाँ तक कि उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा और राजा स्वयं एक चांडाल के दास बन गए।
एक वक्त जिस गांव में राजा हरिश्चंद्र रहते थे, उस गांव में गौतम ऋषि का आगमन हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे गौतम ऋषि से मिलने गए। वहां जाकर उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर गौतम ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्या उन्हें बताई। राजा की समस्या को सुनकर गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र को अजा एकादशी व्रत करने की सलाह दी और राजा को उन्होंने पूरी व्रत विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि राजन, आप पूरी विधि और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करें। इस व्रत को करने से आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा और जो कुछ आपने खोया है वह पुनः एक बार फिर से आपको वापस मिल जाएगा। गौतम ऋषि राजा को व्रत की विधि बताकर वहाँ से चले गए। अब राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार पूरी श्रद्धा से अजा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सभी पाप नष्ट हो गए। इसके साथ ही राजा को अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार और राजपाट दोबारा से प्राप्त हो गए। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा हरिश्चंद्र अंत में वैकुंठ धाम को गए। इसीलिए कहा जाता है कि अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक को अपना सब कुछ खोया हुआ वापस मिल जाता है। अब जानें इस दिन के 5 खास उपाय। अजा एकादशी के दिन आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। एकादशी के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को पीले फल, वस्त्र दान करें, धन का दान करें। भगवान विष्णु के मंदिर में इस दिन दीप दान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का शाम के समय पाठ करें। रात्रि में जागरण करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी व्रत को अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है इस व्रत का नियम पूर्वक और श्रद्धा के साथ पालन करने से साधक को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और व्यक्ति के सभी पाप इससे नष्ट होते हैं। यह व्रत जीवन के कष्टों और दुखों को दूर करने का काम करता है। इस दिन आप दान, पूजा, जप, तप करें। मान्यता है ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये तो थी अजा एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।